याद रखिए, अगर कोई बात किसी की बुरी लगी है आपको, या आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, अगर वो दिल पर लगाएंगे ना, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप परेशान रहेंगे। तो किसी की बात दिल पे लगाने से क्या फ़ायदा? जो जैसा इंसान है वो वैसा ही रहेगा। जो व्यक्ति किसी को बुरा कहता है वो दरअसल वो सामने वाले को बुरा नहीं कह रहा, एक्चुअल में वो उससे जलता है। वो उसकी अच्छाई से जलता है, वो उसकी तरक्की से जलता है, वो उसकी व्यवहार से जलता है। मतलब वो अपने आप को सामने वाले से कमतर समझता है, इसीलिए वो उसकी बुराई करता है। तो अगर कोई आपको बुरा कहे, आपके बारे में किसी से गलत कहे, आपके बारे में किसी को झूठ कहे, तो उस पे आप अपने आप को अपने आप को परेशान मत कीजिए, खुद को परेशान मत कीजिए। क्योंकि जो जिसके पास है वो वही करेगा। जिसकी सोच जैसी है वो वैसा ही सोचेगा। और जिसको अपना जो है स्तर सामने वाले से कमतर लगता है, तो वो सामने वाले की ज़रूर बुराई करेगा। क्योंकि वो उसके बराबर तो आ नहीं सकता, बराबर बनने की कोशिश कर नहीं सकता। हाँ, वो सोचता है इसको नीचा दिखाकर शायद मैं इसको अपने समतल ला सकूं, मगर वो होता नहीं है। तो इसलिए गिरा हुआ इंसान ही गिरी हुई बात करता है। तो इसलिए किसी की ऐसी बातों का अगर आपको पता चलती है तो बुरा मत मानिए, बुरा मत लगाइए, मन पर मत रखिए। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना अंदरूनी, कहते हैं ना, आत्मा की आवाज़ पता होती है। सब जो इस आत्मा में है वो ईश्वर वास करता है। जो झूठ बोल रहा है उसे भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, और जो अपने लिए झूठ सुन रहा है उसे भी पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है मेरे लिए, या झूठा है या सच क्या है उसे पता है। तो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उसका कर्म उसके साथ, चलने दीजिए। ईश्वर है, ईश्वर हम सबसे बड़ा है, और ईश्वर सबकी करनी जानता है कि कौन क्या कर रहा है। समय आने पर वो अपने आप उसका जवाब दे देगा। तो झूठ ज़्यादा समय तक नहीं छिप सकता, एक ना एक दिन बाहर निकल के ही आता है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो उस झूठ को छिपाने के लिए जितने भी झूठ बोलता है ना, मतलब उसने अपना जाल बुन लिया, तो वो झूठ पे झूठ पे झूठ बोलता जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है जो इस तरह की बातें करता है, इस तरह का व्यवहार रखता है, इस तरह का चाल चलन रखता है। वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो आप उसको पागल समझ के छोड़ दीजिए, आप उसको बीमार समझ के छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम पागल से या बीमार व्यक्ति से, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उससे बात करेंगे तो उससे बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। आपने अगर कभी देखा हो पागल खाने में जब पागल व्यवहार करते हैं, तो सामने वाले को नहीं देखते वो कौन है। उन उनका, कहते हैं, अगर आपने कभी महसूस किया हो, वो अपने आपे में नहीं होते, और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, किसको हम मार रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, या किसको हम घायल कर रहे हैं, या किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस चीज़ से वो बेखबर होते हैं। क्योंकि अगर वो इस चीज़ को समझ सकते तो पागल ही क्यों कहलाते। तो जो व्यक्ति जानबूझकर पागल बनता है, सबसे ज़्यादा सावधान आपको उसी से रहना है। तो सावधान रहेंगे तो अपने जीवन में भी खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएंगे। पीछे की सब भूल जाओ। जो सामने वाला कर रहा है वो अपने कर्म बना रहा है।
आपने अपने कर्म अच्छे रखने हैं, बस इतना कीजिए। कोई किसी का नसीब छीन के नहीं ले जाता, कोई किसी के अच्छे कर्म नहीं ले जाता। तो नसीब किसी ने नहीं छीना है। संपत्ति जायदाद सब छीन सकते हैं, नसीब किसी ने नहीं छीना। वक्त की मार जब पड़ती है, वो अच्छे अच्छों से बदला लेके जाती है। और इसी जो श्रृंखला है हमारी, जिस पे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, या जो भी बात मैं लेकर आती हूँ, जो भी चीज़ें मैं सामने लेकर आती हूँ, वो जारी रहेंगी। और आपके समक्ष कुछ एक मुख्य चीज़ भी मैं लाऊंगी आने वाले दिनों में, जिसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे कि ऐसा संभव है, ऐसा भी होता है। जी हाँ, तो आप इंतज़ार करिए मेरे उस वीडियो का, जिसमें आपको ऐसे लोगों का सामना करवाऊंगी, ऐसे लोगों के विषय में बताऊंगी जिन्होंने अपने ही घर में डाका डाला, अपने ही घर की सुख शांति को ख़त्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। ऐसा भविष्य किस काम का जो किसी को आंसू देकर, किसी की छत छीनकर, किसी के रिश्ते छीनकर, किसी के घर में आग लगाकर अगर हम अपने बच्चों का भविष्य बना, तो वो भविष्य नहीं बनता, वो हम अपने बच्चों को गर्त में डाल रहे हैं। क्योंकि जो आपको करते हुए देखा आपके बच्चों ने, जिसमें आपके बच्चे शामिल हो गए, जिस कलंक में आपके बच्चे शामिल हो गए, तो वो बच्चे आप खुद समझिए कि एक दिन आपको किस मोड़ पर लाके खड़ा कर देंगे। मेरे हिसाब से या मेरे विचारों से वही बच्चे एक दिन अपने माँ बापों को भी कलंकित कर देते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के सामने गलत करते हैं किसी दूसरे के साथ और उनका साथ लेते हैं, उनको अपने साथ उस गलत कार्य में रखते हैं, उस गलत कर्म में रखते हैं, तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनाते। ऐसे माँ बाप अपना भविष्य तो खराब करते ही हैं, अपने कर्मों को तो खराब करते ही हैं, साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य, क्या उनका परिवार जो भविष्य में बनने वाला है, उसको भी खराब करते हैं। ऐसे माँ बाप अपने माँ बापों का नाम बदनाम करते हैं, उनकी कहते हैं उनके नाम पर धब्बा लगा देते हैं। ऐसे बच्चों से कोई फ़ायदा नहीं, चाहे वो बेटा है और चाहे वो बेटी है। आप ये मत समझिए कि एक बेटे की वजह से ही कई घर उजड़ जाते हैं, या एक बेटा ही अपने माँ बापों का साथ नहीं देता। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जितना भी मैंने 25-30 साल में अनुभव किया है, एक घर बिगड़ता ही घर के बड़ों से है। अगर घर के बड़े सही तरह से जीवन जिएं और अपने बच्चों को जीना सिखाएं बिना भेदभाव के, तो वो घर कभी भी नहीं कहते हैं बिखर सकता। और जहाँ माँ बाप ही निकम्मे और खराब होंगे, और जिनका आचरण अच्छा नहीं होगा, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी सावधान हो जाए। क्योंकि बड़ों से ही सीखते हैं बच्चे। तो अपने बच्चों को कम से कम अच्छा बन के दिखाइए, अच्छा सिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। कहने को तो बहुत कह देते हैं, जो सीखा है वही सिखाएंगे, बात बिल्कुल सही है। जो सीखा है वही सिखाएंगे, मगर क्या पढ़े लिखे होकर भी हम अपनी चीज़ों को नहीं सुधार सकते? क्या हम अपने बच्चों को
वही दें जो हम सीखा है या जो हम चाहते हैं कि हाँ भाई हमने लालच करना सीखा है, हमने चोरी करना सीखा है, हमने धोखा देना सीखा है, तो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, वो आपको देखकर यही करेगा। आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको ताना देगा आपकी बातों पर कि हाँ खुद कैसे हैं, अपने आप को देख लो। तो ऐसे माँ बाप भी सावधान हो जाए जो अपने बच्चों को अपनी ही परछाई की तरह रखना चाहते हैं, तो वो अच्छे काम करें जिससे उनके बच्चे अच्छा सीखें, ना कि वो चीज़ सीखें जो वो कर रहे हैं। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत चीज़ों से आपको मैं रूबरू करवाना चाहूँगी और करवाऊँगी, क्योंकि समाज को हम उदाहरण क्या दे रहे हैं, समाज को हम क्या परोस रहे हैं, अपने खानदानों में हम या जो हमारा कहते हैं हमारी चली आ रही हैं समाज धा चाहे किसी भी हम समाज की बात ले लें, तो समाज को सुसंस्कृत करने का जो बीड़ा होता है वो एक महिला पर होता है, वो एक औरत पर होता है, जो घर में संस्कारों की देवी कही जाती है। तो हम समाज को अच्छा परोसें, क्योंकि जो चीज़ हम गलत करते हैं वो हम अपने समाज के लिए एक उदाहरण पेश कर देते हैं। तो गलत उदाहरण, हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी से कि गलत उदाहरणों को ना छोड़ें, समाज को दूषित ना करें, परिवारों को दूषित ना करें, क्योंकि जो एक समाज है वो अनेक परिवारों का समूह है। तो अगर आप एक परिवार से कोई भी बात ऐसे निकलती है, कोई भी क्रिया ऐसी होती है, कोई भी ऐसा कहते हैं गलत काम होता है, तो वो पूरे समाज को खराब कर देता है, पूरे समाज में कीड़ा लग जाता है। ऐसी बेटियां ज़रा सावधान हो जाए और जागरूक भी हो जाए। बहुएं, बहनें, बेटियां, जितने भी रिश्ते हैं, एक महिला, एक नारी एक रिश्ते से नहीं बंधी होती, उसके अनेक रूप होते हैं। तो ये जितने भी रूप हैं उनको पवित्र रखिए, उनके नाम पर कलंक मत लगने दीजिए। नारी करुणा दया की मूरत होती है, वो समाज को सुसंस्कृत करने का एक सबसे बड़ा ईश्वर का भेजा हुआ एक प्रतिरूप है, एक मूर्ति है। उसके नाम पर कलंक मत लगाइए, ना बेटी बनकर, ना बहू बनकर, ना ही ननद बनकर, ना ही कोई और रिश्ता में जो होते हैं, ना माँ बनकर, बिल्कुल मत लगाइए। नारी की छवि को दूषित मत कीजिए। बहुत से ऐसी परिवार हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की वजह से समाज खराब बन रहा है, बच्चे खराब हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं, सिर्फ लालच, धोखा, चोरी, घर में रहते रहते ये चीज़ें अगर एक परिवार में देखी जाएंगी, परिवार के साथ ही इस तरह से धोखे देखे जाएंगे, तो हम समाज को क्या परोस रहे हैं? कुछ नहीं परोस रहे, हम समाज को कुछ नहीं दे रहे। तो कम से कम परिवारों को तो पवित्र और अच्छा रहने दीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। चोरी चकारी धोखा धड़ी मत सिखाइए, बड़ों का अनादर करना मत सिखाइए। जो बच्चे अपने से बड़ों का आदर नहीं करते,
वो क्या सीख रहे हैं। और जिन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों से ये चीज़ करवा रहे हैं, उनका सामना करवा रहे हैं, उनको सामना करना सिखा रहे हैं, तो वो माँ बाप ज़रा अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। आज जिस चीज़ के लिए आप उनको शाबाशी दे रहे हैं, आज उनको आगे रख रहे हैं, कल को यही बच्चे आपको इतनी सी भी इज्जत नहीं देने वाले, इतनी सी भी, तिल बराबर भी, क्योंकि उन्होंने इज्जत देना सीखा ही नहीं। ऐसा मत होने दीजिए कि एक समय ऐसा आ जाए कि आपके पास आपका हालचाल पूछने के लिए भी कोई ना रहे, आपसे बात करने के लिए भी कोई ना रहे, आपके सिर्फ और सिर्फ कुकर्मों की वजह से। तो यही मेरी एक प्रार्थना भी है कि अच्छे काम करिए, अच्छी सीख दीजिए अपने परिवार में, बच्चों को अच्छा बनाइए। यही भविष्य है। आप अपने बच्चों को गलत राह मत दिखाइए। ठीक है, आप चल पड़े हैं उस राह पर, वो आपकी करनी है, मगर आप अपने बच्चों को मत सिखाइए वो चीज़। अपने आप को भी सुधारिए। पैसा हर जगह काम नहीं आता, ज़मीन जायदाद हर जगह काम नहीं आता। कोई अपने साथ पैसा नहीं लेके जाता ऊपर, कोई अपने साथ ज़मीन जायदाद नहीं लेकर जाता। यहीं पृथ्वी पर आके तो लूट खसोट होती है ना। ऊपर से तो भगवान ने किसी ज़मीन पे रख के उतारा नहीं है, पैसे की पोटली दे के तो भेजा नहीं है आपको, गहने तो पहना के भेजे नहीं है भगवान ने कि ये भैया गहने तुम्हारे हैं, तुम ही लेना, और दूसरों के हैं तो वो भी चोरी करके ले आना अपने घर में। तो प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करिए, घरों को बिगाड़ना छोड़िए, एक घर में रह के जहर घोलना छोड़िए, और समझिए चीज़ों को कि हाँ, यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि जिसने भी गलत किया है किसी के साथ भी, समाज में बहुत लोग हैं, देश में बहुत लोग हैं, हर जगह बहुत लोग हैं, परिवार में बहुत लोग हैं, जिसने भी जिसके साथ गलत किया है, अकेले बैठकर एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आपने क्या किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया, कौन सी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी आपकी कि ये चीज़ें आपके द्वारा हुई। आपने किसी का विश्वास तोड़ा, आपने किसी का, क्या कहूँ मैं निशब्द हूँ। मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ कि मैं उन लोगों के बारे में जिनकी चीज़ें मेरे सामने रखी हुई हैं, जो काला चिट्ठा मेरे सामने है, वो मैं किस तरह से आपको बताऊं या समझाऊं जिससे कि आप इस चीज़ का शिकार ना हो सके। क्योंकि यकीनन जब एक घर में ऐसी चीज़ हो रही है या हो सकती है, तो यकीनन समाज में अनेकों ऐसे परिवार होंगे जो इस चीज़ से जूझ रहे होंगे या उनके पास ऐसी परिस्थिति बन रही होगी, तो वो सावधान हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता फैलाने के लिए कि सावधान हो जाइए। आपके घर में ही नागिन बैठे हुए हैं कुंडली जमाकर, जिनका आप स्वागत करते हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, जिनको आप खिलाते पिलाते हैं, और एक दिन वो ऐसा आपके साथ कर देते हैं कि आप बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है। और सामने वाला बहुत शांत से बैठकर बात करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, जैसे ये तो उसने बहुत अच्छी चीज़ करी है, धोखा दिया है तो बहुत अच्छा किया है, किसी का घर छीन लिया वो अच्छा करा है, किसी मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी, तो उसको लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मगर अपने मन को आपने समझाया है कि आपने कुछ नहीं किया। मगर जिसने या जिसके साथ बीती है
उससे पूछिए कि आपने क्या किया। और गलत करने वाला ये ना सोचे कि वो छिप गया, वो छिप गया। ईश्वर के सामने तो वो आ गया है, ईश्वर के सामने वो आ गया है। समाज के सामने कब आएगा वो देखते हैं, आएगा ज़रूर, और नहीं आएगा तो हम लाएंगे उसे, बिल्कुल। क्योंकि जो समाज है, जो देश है, जो देश के बच्चे हैं, वो इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। संस्कृतियाँ कोई ऐसे ही नहीं पलती हैं, सभ्यताएं ऐसे ही नहीं पलती हैं, इतिहास बनाता है। तो इतिहास में जो हुआ है वो भविष्य में दोबारा ना हो, तो इसलिए ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कोई परिवार दुख में ना जाए, आंसू में ना जाए, परेशानी से ना घिरे, सिर्फ और सिर्फ किसी के लालच की वजह से, गलत सोच की वजह से। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज इतना ही।